जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबी शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2024 में जो एससी ओबीसी साथियों के साथ जो आरक्षण में घोटाला हुआ है, जिनमें साथियों सीटों की संख्या बहुत कम है, तो मेरे प्यारे साथियों इस विषय में बात करने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ डाटा को लेकर मिसमैच था, तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एससी के कितने सीटें कम हैं, ओबीसी के कितने सीटें कम हैं, और ईडब्ल्यूएस की सीटें कम है या ज्यादा है, एसटी की सीटें कम है या ज्यादा है, अनरिजर्व कैटेगरी में सीटें कम है या ज्यादा है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सेशन पसंद आएगा तो जरूर साथियों शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग का जो हक है, पिछड़ों का जो हक है साथियों, वो मिल सके और हम सभी लोग इसे लेकर रहेंगे। तो प्यारे साथियों चलते हैं, देखते हैं इस सेशन में। हम सबसे पहले बात करेंगे साथियों कि जो है आरक्षण का प्रावधान, यानी यूपी में अगर देखा जाए साथियों, पहले क्या होता था, हम आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, एससी के लिए 15% और 7.5% एसटी के लिए। लेकिन अगर स्टेट वाइज देखा जाए यूपी में प्यारे साथियों, तो 27% ओबीसी के लिए, 21% एससी के लिए आरक्षण, एसटी के लिए 0.2 यानी जो साथियों 0% 2%, कितना एसटी के लिए 2%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और अनरिजर्व के लिए साथियों 40%। तो टोटल अगर देखा जाए आरक्षण का जो प्रावधान है वर्तमान समय में 60% हो गया। कितना साथियों? 60% समथिंग हो गया। लेकिन पहले यही था साथियों, कितना था? 50% साथियों था, लगभग 49 दशमलव कुछ था मेरे प्यारे साथियों। लेकिन जब आज 60% ईडब्ल्यूएस को लेकर, जब से ईडब्ल्यूएस आया, 60% जब आरक्षण हो गया, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का साथियों जो सीटें होती हैं वो 40% रह गई। यही सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की पहले जब 50% आरक्षण होता था, तब साथियों ईडब्ल्यूएस से पहले तो क्या कितनी सीटें होती थी? 50% थी। लेकिन आज 40% है। तो आज घपला क्या हो रहा है इसके बारे में बताएंगे। जैसे साथियों ओबीसी 27% आरक्षण है, टोटल अगर देखा जाए यूपी प्लस एजीटीए में 3446 जो है वैकेंसीज हैं। कितना? 3446 वैकेंसी है। लेकिन अगर ओबीसी का 27% आरक्षण दिया गया है, तो उसके हिसाब से 3446 का 27% अगर निकालेंगे तो 930 वैकेंसी है, 930.42 आंसर आ रहा है। लेकिन 42 को छोड़ दीजिए पॉइंट में, 930 वैकेंसी सेफ है 27% आरक्षण के हिसाब से। आयोग द्वारा जो निर्धारित सीटें हैं 629, यानी साथियों 930 ओबीसी की सीटें बन रही हैं, आयोग ने 629 वैकेंसी केवल आपको दी है ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए। कम हुई सीटों यानी टोटल 301.42 यानी 301 वैकेंसी ओबीसी की कम हो रही है। अब मारामारी होगी ना, 1 2 4 10 वैकेंसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 301 वैकेंसी ओबीसी की कम हो रही है। वहीं अगर एससी भाइयों की देखा जाए तो 21% इनका आरक्षण है यूपी में, और 3446 का 21% अगर निकालेंगे तो 723.66 आ रहा है, यानी 723 वैकेंसी। आयोग द्वारा जो साथियों निर्धारित सीटें की गई है 509 वैकेंसी एससी के लिए साथियों। अब आयोग 509 वैकेंसी एससी के लिए दे रहा है, और कम हुई सीटों की जो संख्या है 214.66 यानी 214 वैकेंसी एससी की खत्म की जा रही है, यानी काटी जा रही है। तो 214 और 301 एससी और ओबीसी की मिलाकर कितनी हो गई? लगभग 500, यानी साथियों लगभग 515 के करीब आपकी वैकेंसी कम हो रही है अगर टोटल देखा जाए आपके आरक्षण के हिसाब से। लेकिन वही एसटी की देखा जाए 0 यानी 2% है, तो साथियों 2% अगर एसटी का आरक्षण है तो 3446 का 2% हुआ तो 68.92 यानी 68 वैकेंसी जा रही है। आयोग द्वारा जो निर्धारित सीटें हैं 151, यानी इसमें प्लस पॉइंट है। ज्यादा हुई सीटें कितना है साथियों? 82.08 यानी 82 सीटें ज्यादा है एसटी में। कम कितने हैं? केवल ओबीसी और एससी साथियों के लिए। ईडब्ल्यूएस में 10% है, 10% यानी 3446 का 10% अगर देखा जाए तो 344.6 आ रहा है, और आयोग द्वारा जो निर्धारित सीटें हैं 344, कम हुई सीटों 0.6 यानी इनमें से कोई भी सीटें यानी ईडब्ल्यूएस का साथियों कोई भी सीट कम नहीं है। अब बात आई अनरिजर्व कैटेगरी का, तो 40% अगर देखा जाए अनरिजर्व कैटेगरी का, तो 3446 का 40% निकालेंगे तो 1378.4 यानी 1378 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में रखनी चाहिए। आयोग द्वारा जो निर्धारित सीटें की गई हैं 1813 वैकेंसी दे दिया गया है। यहां पर देख रहे हैं ना, मैं
ऐसा नहीं है कि अपने मन से बता रहा हूं, देख लीजिए। इसीलिए मैं एजीटीए का जो साथियों आया है उसका साथियों जो वर्टिकल बंटवारा हुआ है, वर्टिकल साथियों आरक्षण का रिजर्वेशन का बंटवारा है, उसका क्लिप मैं यहां पर लगाया हूं स्क्रीन पर। तो 1813 वैकेंसीज हुई। अगर देखा जाए 1813 माइनस 1378 कर देंगे तो यानी 434 सीटों का क्या हो रहा है, यहां पर गफला हो रहा है। भाई 200-300 की बात नहीं, लगभग 400 प्लस वैकेंसीज यानी सीटें जो हैं गफले की जा रही हैं। अब साथियों कम किसकी हैं? एससी और ओबीसी की। तो एससी और ओबीसी वाले साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके आवाजों को दबाया जा रहा है। जैसे हम जैसे साथी जो भी हैं आवाज उठा रहे हैं, इनके इन साथियों घपलों को, आरक्षण को साथियों लागू करने के लिए, आरक्षण को साथियों बचाने के लिए उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, अनाप शनाप टिप्पणी की जा रही है साथियों कमेंट बॉक्स में। तो आपको सोचना यह होगा कि जब वो लोग जो हैं उनका साथियों 40% से भी ज्यादा दिया जा रहा है और उनकी सीटें इतनी कम है, फिर भी वो हमारे यहां तक पहुंचकर कमेंट करते हैं, हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है भर्ती कोर्ट में चली जाएगी, फंस जाएगी। और आप लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, मतलब आपके हक में जो तुम्हारा हिस्सा है उसको भी छीना जा रहा है, उसके लिए भी आवाज नहीं उठा सकते। यह आवाज एक के उठाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सभी साथी एक साथ मिलकर आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं ना कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो यहां 10% की बात नहीं की जा रही। आज मैं खुलकर बोल रहा हूं, इसलिए खुलकर बोल रहा हूं कि जो 10% वाले हैं अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं, भाई मैं आपके हक की बात नहीं कर रहा हूं। संविधान मुझे आरक्षण का साथियों प्रावधान दिया है, आरक्षण लागू किया है हमारे लिए, तो हम अपने हक को क्यों छोड़े? अगर हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, ये थी हमारे हक की बात, हमें लड़ना पड़ेगा और कानूनन प्रक्रिया के तहत लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हमें किसी चीज को भड़काना है या आपसी भाईचारा खोजना है। देखिए एक प्रक्रिया है जो रिट्स के अनुसार हम सभी लोग क्या है आयोग से क्या है पूछ सकते हैं, जवाब ले सकते हैं कि क्या चीजें हैं, बैकलॉग में सीटें भरी गई या क्या ऐसी चीजें हैं पिछली भर्ती में एससी ओबीसी के साथी ज्यादा हो गए या सीटें कम है, जो भी चीजें हैं जानकारी दे, स्पष्टीकरण आप दे दे कि साथियों सीटें कम हुई। लेकिन कुछ हमारे साथी बता रहे हैं, जैसा हम पता कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रिट के द्वारा सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, तो मजबूरन हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। और कोर्ट के द्वारा साथियों यूपी कृषि निदेशालय वहां पर स्पष्टीकरण देगा कि आपकी सीटें एससी ओबीसी की कम क्यों हुई है, सीटें कम क्यों हुई हैं, इसका जो है साथियों स्पष्टीकरण कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। और एक की आवाज नहीं है, यह आप सभी की आवाज है। तो आप सभी साथी मिलकर कुछ करें और जैसा प्लान है लोगों का जो है साथियों प्लान होगा, हमारे बड़े भाइयों का, हमारे आदर्शों जो लोग हैं जैसा होगा उसी अनुसार हम सभी लोग अपना आरक्षण के लिए इन सीटों को साथियों, इन सीटों के लिए बारे में ऐसा नहीं है कि मैं यही कह रहा हूं कि बस ये लागू किए। अगर हम लोगों की सीटें कम है, ऐसा कुछ है पहले के अकॉर्डिंग, पहले हम लोगों की संख्या ज्यादा है, तो आप बताइए ना कि कैसा क्या प्रावधान है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए, हम लोगों को जानकारी तो हो। और जितने साथी हैं सामान्य वर्ग के आकर अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि आप सभी लोग भ्रामक चीजें ना फैलाएं, भ्रामक अफवाहें ना करें। हम सभी लोग अपने आरक्षण का, हमारे जो हक हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। आपके 10% पर खिलवाड़ करने हम नहीं जा रहे हैं। आपका 10% है, आप 10% के काबिल नहीं होंगे, फिर भी 10% का ईडब्ल्यूएस बिना बनवाए फॉर्म नहीं अप्लाई करते होंगे। क्या देख रहे हैं आप, क्या भरे हैं? कभी फॉर्म कोई अप्लाई किए हैं बिना ईडब्ल्यूएस के? नहीं किए होंगे। आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते भी नहीं, फिर भी आपको पता है ईडब्ल्यूएस बन जाएगा, लेकिन आप वही प्रावधान, वही हम लोगों के जो आरक्षण है हम लोगों का 27% है, उसके लिए रोक लगाने आ गए। आपका ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है लगभग 344 सीटें, आप में तो कमी नहीं हुई। अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी मिल रही है, फिर भी आप यहां पर आ गए। आप समर्थन नहीं कर सकते हैं तो रोके मत,
हम लोगों का ये मकसद नहीं है कि इन सीटों को फंसाना, कोर्ट में ले जाना। मेन मकसद यही है कि स्पष्टीकरण मांगना कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश के, कि वो ये बता दे कि सीटों में क्या चीजें हुआ है, कैसे सीटें हमारी कम हुई हैं, इतने सीटें कम क्यों हैं। बाकी मेरे प्यारे साथियों, जैसा होगा, हमारे बहुत से हमारे साथी हैं, इलाहाबाद के साथी हैं, और जहां से बहुत सारे पूरे यूपी से हमारे साथी जो हैं SC OBC ST वाले जुड़ रहे हैं, और वो अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल वाले समर्थन नहीं दे रहे, वो भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ही हैं जो हमारी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे हम दबने वाले नहीं हैं, उनसे हम पीछे नहीं होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारे घफले हुए, बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। हम अपनी आवाज उठाना खुद जानते हैं, और एक के उठाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप सभी लोग मिलकर नहीं उठाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे की बात ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, पल पल का अपडेट जैसी प्रक्रिया है, हमारे बड़े भाई लोग जो है, जैसा उन लोगों का प्लान रहेगा, हमारा प्लान रहेगा, हम लोग आपस में सारी चीजें हैं, एक संगठन बनाकर कार्य कर रहे हैं। जैसा उनका निर्देश आता है कि कैसे क्या चीजें हो जाएगी, हम लोग स्पष्टीकरण खुद से कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कदम उठा रहे हैं वो गलत हो या सही है, क्योंकि अभी हम लोगों का अनुभव जितना है उसी अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन अनुभव इससे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथी हैं, जो इस फील्ड में हैं, उनसे भी अनुभव लेना बहुत जरूरी है। तो जो भी कदम उठाया जाएगा बहुत ठोस उठाया जाएगा, ताकि हम सभी लोगों को हार का सामना ना किया जाए। बाकी रही बात, जो साथी कह रहे हैं कि इतना दम हो तो पढ़कर सिलेक्शन ले लो, भाई तुमसे बात ही करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तुम जैसे लोगों से हमें बात ही करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग जागरूक हों, सभी लोग जाने, अपने हक के बारे में जाने कि उनके हक के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे उनका हक छीना जा रहा है, उनका आरक्षण कैसे खत्म किया जा रहा है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आने वाली आपकी नस्लें गूंगी बहरी पैदा होंगी, ये मैं सच कह रहा हूं। खत्म कर दिए जाओगे, जैसे पहले था वैसा ही होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसी भाईचारा बनाए रखें, किसी को अपना भाईचारा नहीं खोना है, संबंध अच्छा है, सबसे चीजें है, लेकिन अपने हक के लिए, जो आपके हक के, आपका साथी है, आप अपना हक मांग रहे हैं, उस पर वो कमेंट कर रहा है, उस पर वो आपका साथ नहीं दे रहा है, उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है आपको, तो आपका साथी नहीं हो सकता, वो आपका भलाई करने के लिए वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। तो पहचानिए कौन अपना है, और इस पर अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ सही है या नहीं सही है, तो चुप्पी मान लीजिएगा अगर आपको सही लग रहा है। अन्यथा अगर आपको लगता है कि हाँ सच में घोटाला हुआ है, तो आवाज उठाइए, बुलंद कीजिए। ऐसी कोई जानकारी अगर मिलती है, अपडेट मिलती है हमारे साथियों के द्वारा, फिर आपसे लोग के लेकर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।